हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सब सुन रहे हैं मेरे साथ लव राइवल। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने सुना था कि श्रेया और अहान आपस में डिनर कर रहे थे और रोहित और रिया डिनर कर रहे थे। एंड जब श्रेया को अहान की रियल आइडेंटिटी पता चलती है तो वो एकदम शॉक हो जाती है। उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि आहूजा ग्रुप का प्रेसिडेंट उससे मिलने आएगा। दिस वॉज शॉकिंग। एंड वो यह सब सोच ही रही थी, तभी अहान ने उसको कहा, इसमें शॉक होने की कोई बात नहीं है, आई एम ऑल्सो अ नॉर्मल पर्सन। तब श्रेया ने कहा, एक्चुअल मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप आहूजा ग्रुप के प्रेसिडेंट होंगे। आपका ज्वेलरी स्टोर हमारे ज्वेलरी स्टोर के जस्ट अपोजिट में है और हम एक सेम इंडस्ट्री में काम करते हैं और ऑनेस्टली हम आपस में कॉम्पिटिटर्स हैं। आपके सामने बैठते हुए मुझे थोड़ा डर लग रहा है। बट जैसे ही श्रेया अपने शब्द ख़त्म करती, वैसे ही अहान ने उसको इंटरप्ट करते हुए कहा, व्हाट? क्या हम बिज़नेस में कॉम्पिटिटर हैं? इसका हमारे डिनर से कुछ लेना देना है? इस पर श्रेया ने कहा, नो नो नो, एक्चुअल में। तब अहान ने उसको रोकते हुए कहा, जो हमारा बिज़नेस कंपटीशन है वो एक अलग मैटर है, वो प्रोफेशनल चीज़ है। और यहाँ मैं तुम्हें डिनर करने लेके आया हूँ, ये मेरा पर्सनल मैटर है। तुमने मेरी माँ की जान बचाई थी, उसके बिहाफ पे थैंक यू कहने के लिए मैंने ये डिनर प्लान किया है। इसका हमारे बिज़नेस से कोई लेना देना नहीं है और ना ही हम यहाँ पर कोई बिज़नेस की बात करने के लिए बैठे हैं। हम यहाँ पर ओनली पर्सनल मैटर डिस्कस करेंगे। गॉट इट? अहान का स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब सुनकर श्रेया को बहुत अच्छा लगा। श्रेया ने सोचा वो ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही है। अहान ने उसे केवल अपनी माँ को बचाने के लिए एक अवार्ड के रूप में डिनर के लिए इनवाइट किया है और कोई बात नहीं है। जैसा ही श्रेया ने अहान की माँ का अगली फेस सोचा और उसके स्कार्स के बारे में सोचा, उसे थोड़ा बुरा लगा और एकदम क्यूरियस हो गई। उसने सोचा कि अहान की मॉम के फेस में इस टाइप के स्कार्स क्यों हैं। ऑफ कोर्स अहान बहुत अमीर है और क्या वो अपनी माँ की प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवा सकता। वो ये सब सोच ही रही थी, तभी अहान ने उसको प्यार से देखते हुए बोला, मिस श्रेया शर्मा, थैंक यू मेरी माँ को लास्ट टाइम बचाने के लिए। एंड उसने एकदम प्योर एंड जेंटल वॉइस में श्रेया को थैंक यू कहा। एंड उसकी वॉइस एकदम अट्रैक्टिव और चार्मिंग थी। श्रेया भी अपने ख्यालों में ही थी। अहान की आवाज़ सुनकर वो रियलिटी में आई और उसने स्माइल करते हुए कहा, यू आर वेलकम सर। ये कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसे ही काइंडनेस में ही किया, मैं किसी के लिए भी करती। तब अहान ने वाइन का ग्लास उठाया और कहा, चलो इसी बात पर वाइन पीते हैं। और उसने श्रेया की तरफ टोस्ट किया। बट श्रेया ने जल्दी से अपना पानी का ग्लास उठाया और कहा, सर मुझे नहीं पता कि वाइन कैसे पीते हैं, क्या मैं इसके बिहाफ पर वाटर ले सकती हूँ? अहान ने कहा, श्योर। अहान एक जेंटलमैन था, वो किसी लड़की को अल्कोहल के लिए फोर्स नहीं कर सकता था और अहान के एक्शन एकदम एलिगेंट थे। उसने एक सिप पिया और अपना वाइन ग्लास टेबल पर रख दिया। बट
वो यही सोच रहा था कि चाहे मैटर कुछ भी हो, पर उस टाइम श्रेया ने यदि बहादुरी नहीं दिखाई होती तो उसकी माँ की लाइफ एकदम खतरे में पड़ सकती थी। वो श्रेया के लिए अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहा था। उसने बहुत ही अच्छे तरीके से श्रेया को थैंक यू कहा और एकदम रिक्वेस्ट करते हुए बोला, मैं तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी करने के लिए रेडी हूँ। नो मैटर तुम कुछ भी रिक्वेस्ट करो, मैं उसे ज़रूर पूरी करूँगा। अहान के वर्ड एकदम सिंसियर थे और वो कुछ भी श्रेया को देने के लिए रेडी था। उसे आज भी याद था कि कैसे वो एकदम पैनिक हो गया था जब उसके बॉडीगार्ड्स ने बताया था कि उसकी माँ चक्कर खाकर गिर गई है और उसे हॉस्पिटल भेजा गया है। उस टाइम अहान की माँ को देखकर डॉक्टर ने कहा था कि सीपीआर एकदम टाइम पर दे दिया गया था और सीपीआर देने के कारण ही ये लाइफ सेविंग का जो टाइम था वो इंक्रीज़ हो गया, अदरवाइज़ कुछ भी हो सकता था। जब अहान ने अपने आसपास पता करवाया तब उसे पता चला कि एक लड़की थी जिसने उसकी माँ की जान बचाई और उसने बॉडीगार्ड्स के मोबाइल पर श्रेया का फ़ोटो देखा। तब उसे पता चला कि ओके, ये रंधावा ग्रुप्स की ज्वेलरी शॉप में काम करती है और एक शॉप असिस्टेंट है। बट कोई भी मैटर हो, पर वो जानता था कि उसकी माँ की लाइफ सेवियर है। अच्छा हुआ कि बॉडीगार्ड्स ने श्रेया की फ़ोटो रख ली थी, बट उनका इंटेंशन कुछ और था। उन्हें लगा कि श्रेया अहान की माँ को हार्म कर रही है। अहान को दिखाने के लिए उन्होंने ये फ़ोटो ले लिया था, लेकिन एक्चुअल में ये फ़ोटो अहान के लिए बहुत काम आई, श्रेया को ढूंढने के लिए। बट श्रेया ने अहान को मना करते हुए कहा, आपको मेरी एक विश पूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स ओके, इट्स रियली ओके सर। ये एक छोटा सा स्मॉल फेवर है। मिस्टर आहूजा, आप बहुत ही काइंड हैं, बट मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि आपने मुझे इस हाई क्लास रेस्टोरेंट में डिनर के लिए पूछा, मुझे इनवाइट किया, यही मेरे लिए बहुत है। श्रेया ने स्माइल किया क्योंकि वो अहान से कुछ भी नहीं चाहती थी और उसने ये सब किसी भी रिवॉर्ड के लालच में नहीं कहा था। एंड ये सब सडनली उसने ओनली एक काइंडनेस के कारण किया था और वो आगे भी किसी के लिए करेगी। बट जैसे ही श्रेया ने अहान का ऑफ़र रिजेक्ट किया, अहान को एकदम खुशी महसूस हुई। श्रेया ने जब अहान की माँ को बचाया था तो उसका कोई मोटिव नहीं था और वो इसको एज अ मोटिव लेना भी नहीं चाहती थी। वो इस अपॉर्चुनिटी को इस तरह से ग्रैब नहीं करना चाहती थी। उसका इस टाइप का काइंड बिहेवियर देखकर अहान एकदम टच हो गया। उसे समझ आया कि श्रेया लालची लड़की नहीं है। वो चाहती तो इसके बदले में अहान से कुछ भी मांग सकती थी, पर उसने डिनाई कर दिया। ये बहुत ही रेयर होता है कि कोई व्यक्ति इतना काइंड हार्टेड हो और उसे अपने किए के बदले में रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहिए। अहान को लगा कि श्रेया एकदम सिंसियर, एकदम पोलाइट लड़की है और बहुत ही आगे जाएगी और उसका करियर ब्राइट होगा। बट अहान ने श्रेया को कहा, अभी तुम्हें मेरा कोई भी फेवर नहीं चाहिए, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस चांस को हमेशा के लिए रखूँगा। आई विल कीप दिस चांस फॉर यू फॉर एवर, नो मैटर
तुम्हें कहीं भी, कभी भी, किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो, कोई भी डिफ़िकल्टीज़ तुम लाइफ में फ़ेस करो, प्लीज़ हेज़िटेट मत करना। मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी रहूँगा। बस मुझे एक बार कॉल कर देना, मैं तुम्हारे लिए ऑलवेज़ अवेलेबल हूँ। इस पर श्रेया ने कहा, थैंक यू मिस्टर आहूजा। आपके शब्द बहुत ही हार्ट टचिंग है। श्रेया ने प्यार से थैंक यू कहा। उसके दिल में उसे ऐसा लगा, श्रेया को लगा कि आई थिंक उसे इस अपॉर्चुनिटी की कभी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। इस खाने के बाद आई थिंक उसका आहूजा ग्रुप के बिग बॉस के साथ इंटरेक्शन दोबारा कभी नहीं होगा। बट ये वर्ल्ड अनप्रेडिक्टेबल है। अभी श्रेया को ये बिल्कुल नहीं पता था कि इन फ्यूचर में जब उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब आहान ही उसकी हेल्प करने वाला है। वेटर ने अपना फूड सर्व किया और आहान ने नाइफ़ और फोर्क श्रेया की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये स्टिफनी रेस्टोरेंट का एकदम बेस्ट मील है, तुम इसे ट्राई करो, ये बहुत टेस्टी है। श्रेया ने कहा, ओके थैंक यू। श्रेया को ये रियलाइज़ हुआ कि आहान आहूजा बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं है। जस्ट लाइक कि अदर कंपनीज़ के बिग बॉस जैसे अनअप्रोचेबल और एकदम डिफ़िकल्ट होते हैं, उस टाइप का आहान का नेचर नहीं है। वो बिल्कुल भी बदतमीज़, एरोगेंट और बिगड़ा हुआ नहीं है। और आहान के साथ उसे एक अच्छी वाइब और अच्छी फीलिंग आ रही थी क्योंकि आहान एकदम पोलाइट था। ये सब बातें सोचकर ही श्रेया को एकदम कंफर्टेबल फील हो रहा था। उसने सोचा कि जिस टाइप का रोहित का टेम्पर है वो तो आहान से एकदम अपोजिट है। रोहित रंधावा एकदम कोल्ड, एरोगेंट एंड क्रूअल, डोमिनेटिंग और वायलेंट टाइप का व्यक्ति है और इस टाइप का इंसान एकदम अनअप्रोचेबल है। जब जब मैं उसको देखती हूँ मुझे एकदम घबराहट महसूस होती है और एकदम बुरा फीलिंग आने लगती है। ऐसा लगता है अभी ये किस बात पर मुझे चिल्लाएगा और मुझे सुनाएगा। श्रेया एकदम से सोचने लगी, मैं इस आदमी के बारे में क्यों सोच रही हूँ, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है, ये बहुत एनॉइंग है। श्रेया के दिमाग में यही सब चल रहा था। वहीं दूसरे रूम में बैठा रोहित यदि ये जान पाता कि श्रेया के दिमाग में उसकी किस टाइप की हॉरिबल इमेज है, डेफिनेटली वो श्रेया को मार डालता। रोहित के लिए तो आज का डिनर एकदम टेस्टलेस था। जैसे ही वेटर ने सारे प्लेट उठाए, रोहित ने अपना लाइटर निकाला। जब भी वो एक ख़राब मूड में रहता है वो ऑलवेज़ सिगरेट पीता है, बट उसे ध्यान था कि वो इस रेस्टोरेंट में स्मोकिंग नहीं कर सकता है, इसलिए जस्ट वो अपने लाइटर के साथ खेल रहा था। उसका एक्सपेंसिव डायमंड लाइटर बस उसकी उंगलियों के बीच में मूव हो रहा था और वो बहुत इरिटेटेड हो चुका था। उसने अपनी टाई खोली और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसका पेशेंट लेवल अब जवाब दे चुका था। उसका दिमाग एकदम इसी बात से भरा हुआ था कि उस डायमंड प्राइवेट रूम में क्या हो रहा होगा और श्रेया और आहान क्या कर रहे होंगे। उसने सोचा कि श्रेया ने उसकी बात नहीं मानी और एक्चुअली में वो एक आदमी को सड्यूस करने के लिए आ गई। ये बिल्कुल
उसकी लिमिट से बाहर था। इसी टाइम वेटर ने मूस केक सर्व किया और अब रोहित बहुत देर तक बैठा नहीं रह सकता था। वो खड़ा हुआ और उसने रिया से कहा, मैं बाहर स्मोकिंग के लिए जा रहा हूँ। रिया ने भी उस केक को देखा और खुश हो गई और उसने कहा, ओके। पर जैसे ही रोहित वहाँ से गया, रिया ने जल्दी से स्पून उठाया और उस पूरे मूस केक को ध्यान से देखने लगी। उसने पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक केक को सर्च किया और पूरा राउंड केक एकदम ख़राब हो गया। वो बहुत ध्यान से उस केक में रिंग ढूंढने लगी, पर एट लास्ट उसको रिंग नहीं मिली और रिया एकदम से डिसअपॉइंट हो गई। उसने सोचा, क्या आज रोहित उसे प्रपोज नहीं कर रहा है? आई थिंक वो उसके बर्थडे के लिए वेट कर रहा है। पर जैसे ही रोहित ने रूम से बाहर जाने के लिए सोचा, पर वो स्मोकिंग करने नहीं जा पाया। इसके बदले वो डायमंड प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ गया। इस डायमंड प्राइवेट रूम के अंदर श्रेया ने अपना खाना फिनिश कर दिया था और वो मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर आहूजा, थैंक यू आपके इस डिनर के लिए। मैंने बहुत इन्जॉय किया, यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा था। श्रेया ने कहा, मिस्टर आहूजा, अब मुझे घर के लिए निकलना चाहिए, बहुत लेट हो गया है। तब आहान ने कहा, ओके, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। श्रेया ने कहा, नो थैंक यू, मैं खुद से चली जाऊँगी, मुझे आदत है। तब आहान ने स्माइल करते हुए कहा कि मैंने तुम्हें आज डिनर पर बुलाया है, स्पेशली इस नाइट में तुम्हें सेफली होम पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। और ये तो एक बेसिक रूल होता है कि यदि कोई आदमी किसी लेडी को इनवाइट करता है तो उसे सेफली लेडी को घर पहुंचाना ही पड़ता है। पर श्रेया ने फिर भी आहान को मना किया, नहीं थैंक यू सर, मैं चली जाऊंगी। बट आहान ने इंसिस्ट किया, नहीं, मैं तुम्हें घर छोड़ूंगा क्योंकि बहुत लेट हो गया है। आहान के बार बार कहने पर श्रेया उसको मना नहीं कर पाई और श्रेया ने कहा, ओके थैंक यू मिस्टर आहूजा। श्रेया खड़ी हो गई और आहान ने भी श्रेया का जैकेट उठाया और उसके शोल्डर पर रखकर उसकी हेल्प की। पर इसी टाइम पर जब आहान श्रेया को उसका जैकेट पहना रहा था, इसी टाइम पर प्राइवेट रूम का डोर ओपन हुआ और बैंग की आवाज़ के साथ एकदम से डोर ओपन हुआ और श्रेया का हार्ट एकदम घबराने लगा। और जैसे ही उसने और आहान ने उस साउंड की तरफ देखा तो रोहित रंधावा उस डोर पर खड़ा हुआ था और रोहित को देखकर श्रेया एकदम घबरा गई और उसने सोचा कि रोहित यहाँ क्या कर रहा है और उसने एकदम घबराती हुई आवाज़ में कहा, मिस्टर रंधावा। सो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आप कोई अपने इम्पोर्टेंट सजेशंस देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम सुनेंगे कि रोहित जब श्रेया और आहान को साथ में देखेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा। तो चलिए सुनते रहिए मेरे साथ लव राइवल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।